एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चंद्रमा को देख रहे हैं कि चंद्रमा कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में अगर बैठे तो क्या फल देगा। टोटल 12 हाउसेज होते हैं और अगर एक नंबर हाउस से शुरू करें तो ऑल 12 हाउसेज में क्या फल देगा। अभी तक हमने आपको ये हाउस नंबर 1 यानी असेंडेंट या लग्न, इसमें चंद्रमा बैठे तो क्या फल देगा। इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक आपको बताया कि ये चंद्रमा इन हाउसेज में बैठेगा तो क्या फल देगा। आज जो टॉपिक है वो ये है कि वो चंद्रमा यदि 11th हाउस 11वें हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, राइट। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि 11th हाउस के एक तो चंद्रमा के कारकत्व क्या हैं, चंद्रमा के सिग्निफिकेंस या कारकत्व या किन किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है ये मालूम होना चाहिए। सेकंड नंबर कि 11th हाउस जहाँ बैठा है उसके अपने क्या कारकत्व हैं, यानी 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ये उसी को कारकत्व कहते हैं। तो ये 11th हाउस कारकत्व हो गए। इसके अलावा यदि कोई ग्रह इसके साथ बैठा है चंद्रमा के साथ तो कंजंक्शन, उससे फल चेंज हो जाएगा। अगर किसी ग्रह की दृष्टि है तो उससे भी फल में परिवर्तन आएगा, राइट। इसके अलावा चंद्रमा का बल भी देखते हैं कि चंद्रमा की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है चंद्रमा और उसकी डिग्री कितनी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रमा यहाँ किस राशि में बैठा है। टोटल 12 राशियाँ होती हैं, जो नंबर लिखे होते हैं इन हाउसेज में वो राशियों के नंबर होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ किस राशि में है, अपने मित्र की राशि में है या अच्छी राशि में है या शत्रु की राशि, खराब राशि में है, इससे फल में चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल चंद्रमा के बारे में अभी शुरू करते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है, यानी आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं चंद्रमा से। तो एक तो मदर के बारे में फुल डिटेल मालूम कर सकते हैं। मदर का स्वास्थ्य कैसा है, मदर का स्नेह कैसा है कैंडिडेट के लिए, मदर ने कितनी हेल्प किया इसकी या ये कितनी हेल्प कर रहा है मदर की, ये सारी चीज़ें इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा से व्यक्ति का सुख, हैप्पीनेस मालूम होती है, जीवन में कितना सुखी रहेगा वो, ये पता चलता है। उसकी इंटेलिजेंसी का पता चलता है, कितना इंटेलिजेंट है, किसी चीज़ को जल्दी समझना, याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, सारी चीज़ें जो हैं ये चंद्रमा से देखी जाती हैं। इसके अलावा नींद का कारक है। अगर चंद्रमा अच्छा है, अच्छी राशि में है और वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स और मूड का घर है, यानी उसकी ये सारी चीज़ें वो व्यक्ति की बढ़िया रहेंगी, उसके अंदर अच्छे इमोशंस आएंगे, अच्छी फीलिंग्स आएंगी सब। और इसके अलावा व्यक्ति को मान सम्मान, रेस्पेक्ट कितनी है, कितना रेप्यूटेड है वो पर्सनैलिटी, उसकी कितना उसको प्रतिष्ठा है, वान है, कितना ख्याति मिल रही है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा चंद्रमा से ब्यूटी का पता चलता है कि अगर किसी लड़की का या किसी लेडी का अगर ये जन्म कुंडली है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, चंद्रमा से ही पता चलता है। और इसके अलावा अगर कोई लड़का है तो हैंडसमनेस, वो कितना सुंदर होगा ये पता चलता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के चेहरे पे जो एक ग्लो होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, एक चेहरे की कांति है, स्प्लेंडर ऑफ फेस, ये इससे चंद्रमा से पता चलता है। इसके अलावा चंद्रमा से वाणी के बारे में आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा बोलता है, उसकी मीठी वाणी है या बहुत ही कठोर वाणी है, हार्श टोन है उसकी, राइट। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। चंद्रमा एक आपको बताया कि वाटरी प्लैनेट है, यानी जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको बतानी है तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा वर्षा का रेंस का कारक है और स्त्री, फीमेल्स का कारक है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये इसके कारकत्व हैं, यानी इन चीज़ों को आप चंद्रमा से देख सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। अब ये चंद्रमा बैठा है 11th हाउस में, तो 11th हाउस के क्या कारकत्व हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 11th हाउस जो होता है ये इनकम का घर है, राइट। यहाँ से व्यक्ति की इनकम होती है, वो जो कमाता है पैसा, धन कमाता है, वो इनकम है। किसी एक सोर्स से है, डिफरेंट सोर्सेज से है, किस तरह की इनकम है, ईमानदारी से धन कमा रहा है या कुछ और गलत तरीके से धन कमा रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी ये इनकम के बारे में। इसके अलावा इनकम ही नहीं बल्कि और जो किसी तरह का प्रॉफिट हो, इंसान को किसी भी तरह का लाभ हो, प्रॉफिट हो या राइट, किसी चीज़ की वृद्धि है या एक्सपेंशन है, ये डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से 11th हाउस से पता चलती हैं। इसके अलावा व्यक्ति को कितना प्रशंसा मिल रही है, ऐश्वर्यवान है कि नहीं है, मान सम्मान कितना है, ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का ये घर है, यानी इच्छा जो है उसकी वो पूरी हो जाए, तो उसका इच्छा की पूर्ति का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कहते हैं इसको।
ये घुटने से एड़ी तक का पैर है, यानी नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट तक का पैर है। पीछे जो काफ मसल्स होती हैं पैर की पिंडलियाँ, उसको भी यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कैंडिडेट का ये पुत्र है, तो पुत्र की वाइफ यानी पुत्र वधू हो गई ये, या डॉटर इनला, इसको आप देख सकते हैं। डॉटर इनला के बारे में, पुत्र वधू के बारे में आप इस हाउस से देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर ये मान लीजिए पुत्री है यहाँ पे, या डॉटर है आपकी, तो इस डॉटर का जो हस्बैंड है यानी दामाद आपका, तो इस दामाद के बारे में यहाँ से डिटेल मालूम हो सकता है 11th हाउस से। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं। ये दाहिने, ये बाएं कान का कारक है, दाहिना कान ये है राइट ईयर, और ये लेफ़्ट ईयर का कारक है। इसके अलावा मित्र हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनका क्या सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें इसे 11th हाउस से देख सकते हैं। और हर एक हाउस का जैसे कारक ग्रह होता है रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर, तो ये 11th हाउस का केयर टेकर यहाँ का बृहस्पति है, राइट, बृहस्पति है। अब देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ किस राशि में बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, बहुत बढ़िया राशियाँ हैं। उच्च राशि मान लीजिए सेकंड राशि इसकी है, जहाँ एग्जल्टेड उच्च का हो जाता है टाउरस, या स्वराशि इसकी है मान लीजिए कि कैंसर या कर्क राशि हो गई इसकी अपनी राशि, या मित्र की राशि सूर्य की राशि है 5 नंबर सिंह राशि, या बुध की राशि है मिथुन और कन्या 3 और 6 नंबर राशि। यानी इन सब अच्छी राशियों में अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो क्या होगा, व्यक्ति की इनकम बहुत बढ़िया होगी, बहुत रिच होगा, क्योंकि उसकी इनकम बहुत अच्छी हो रही है। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। हो सकता है मल्टीपल सोर्स हों उसके इनकम के, कई तरीके से मनी आ रही है। डायरेक्ट दृष्टि देखिए यहाँ पर 5th हाउस पे है, आपको बताया था 5th हाउस में ये जैसे शेयर बाज़ार है, सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन, तो उससे इसको मनी मिल सकता है, या और जो तरीके हैं उससे इसको धन मिलेगा। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, वेल इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड इस तरह का होगा। इसके मित्र और बड़े भाई बहन से इसको फुल सपोर्ट मिलेगा, राइट, और वो उनसे अच्छे रिलेशंस रहेंगे, मदर से अच्छे रिलेशंस रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सर्विस में, व्यापार में, पॉलिटिक्स में, हर किसी भी फील्ड में होगा, इसको बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और इसकी इच्छाएं यहाँ से पूरी होंगी, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये नीच राशि में 8 नंबर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो हो गई, या तो इसमें है 8 नंबर, या फिर इसके शत्रु की राशि शनि यानी 10 और 11 मकर और कुंभ राशि में अगर होगा तो फिर ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। इसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, या कम होगी, या इनकम होगी नहीं, बहुत कम होगी। इनकम के पीछे भागता है लेकिन वो उसका भाग्य साथ नहीं देता, और फिर वो हो सकता है कि गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करे, भ्रष्टाचार, करप्शन से, या फिर इलीगल तरीके से किसी तरह से धन कमाने की कोशिश करे, जिससे एंग्जाइटी, टेंशन बना रहेगा। इसकी बदनामी हो सकती है, बड़े भाई बहन, मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलता, धोखा भी हो सकता है इसको। यहाँ पर ये शेयर बाज़ार है और स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, इसमें इसको धोखा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, राइट। और इसके अलावा मदर से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा इसका, क्योंकि चंद्रमा मदर का कारक है और ये अच्छी राशि में नहीं बैठा है, तो मदर से रिलेशन नहीं अच्छा है, मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, राइट, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा जो है ये कफ कोल्ड का कारक है, तो अगर अपनी अच्छी राशि में नहीं है, नीच राशि या शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति को एक क्रॉनिक कफ कोल्ड, कुछ एलर्जी ऐसी बनी रहेगी। इसके अलावा इसके लंग्स में, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये लेफ़्ट ईयर का घर है, ये राइट ईयर, ये लेफ़्ट ईयर, तो बाएं कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि अगर चंद्रमा यहाँ पर 11th हाउस में है तो क्या फल देगा, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश किया हमने इसको एक्सप्रेस करने की और आपको समझाने की है। तो लेकिन ये है कि आप इसको बराबर अटेंड करते रहें, हमारे वीडियोस देखें। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले भी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, सब एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो आप इसको देखें, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।